जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। जैन ऑनलाइन के माध्यम से हजारों छात्रों का सपना हो रहा पूरा। नौकरी पेशा, कारोबारी और गृहिणियां भी अब कर सकती हैं अपनी पढ़ाई पूरी। सामान्य परिवार के बच्चों के लिए तो वरदान है जैन ऑनलाइन। ग्रेजुएशन और पीजी की पढ़ाई बिल्कुल मामूली खर्च पर, मिलेगी डिग्री और प्लेसमेंट टॉप कंपनियों में। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना महामारी से भारत ही नहीं पूरा विश्व लड़ रहा था। इसे हराने और जिंदगी सामान्य बनाने के लिए डॉक्टरों की टीम ने, देश की सरकारों ने और देश के लोगों ने बहुत जतन किए। विश्व लॉकडाउन की भी मार झेल रहा था। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद थे। पढ़ाई के क्षेत्र में भी कोरोना ने अपना कहर बरपाया हुआ था। सभी शिक्षण संस्थान ठप पड़े हुए थे। बच्चे घर पर थे, कैसे पढ़ें ये बड़ा सवाल था। तब उदय हुआ ऑनलाइन क्लासेस का। शिक्षण संस्थानों ने इस माध्यम के जरिए बच्चों को घर पर ही स्कूल जैसी पढ़ाई देने की कोशिश की, सफल भी हुए। कोरोना जब खत्म हुआ तब बच्चे सामान्य रूटीन में आ गए और स्कूल कॉलेज जाना शुरू कर दिया। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का आइडिया इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसी को और बड़ा रूप दिया जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अपने जैन ऑनलाइन के माध्यम से। जैन ऑनलाइन आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आसान पैकेज पर उपलब्ध करवाता है। जो लोग कॉलेज जाने में सक्षम नहीं हैं, नौकरी या व्यापार करते करते अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, घर के काम के साथ साथ गृहिणियां अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं, जो बच्चे महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते और भी किन्हीं कारणों से कॉलेज नहीं जा सकते या शिक्षा का पारंपरिक तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनके लिए जैन ऑनलाइन ने पढ़ने का बहुत बढ़िया तरीका निकाला है, जो सस्ता भी है, जहां क्वालिटी एजुकेशन से कोई समझौता नहीं और प्लेसमेंट भी बेहतरीन है। सबसे खास बात यह है कि जैन ऑनलाइन के ऑनलाइन कोर्स की मान्यता टॉप कॉलेज जैसा ही होता है। जैन ऑनलाइन को NAAC और NIRAF की बेस्ट ग्रेडिंग और रैंकिंग प्राप्त है। 2022 का एक UGC का नोटिफिकेशन है जिसमें ऑनलाइन और फिजिकल या यूं कहें कन्वेंशनल क्लास के भेदभाव को मिटा दिया है। अंतर इतना भर है कि आप एक में क्लासरूम में जाकर पढ़ाई करते हैं और ऑनलाइन क्लास आप लैपटॉप, मोबाइल या PC से घर पर या ऑफिस में बैठकर पढ़ते हैं। क्या है जैन ऑनलाइन और कैसे बच्चे या किसी भी उम्र के लोग इससे जुड़ सकते हैं और अपने करियर को चार चांद लगा सकते हैं, इसे आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह से साझा किया संस्थान के HOD रविशंकर ठाकुर ने। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। हमारे साथ जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के रविशंकर ठाकुर जी अभी मौजूद हैं और इनसे ही हम आज जानेंगे कि जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है। नमस्कार राकेश जी, और नमस्कार आपके देखने वाले सभी व्यूअर्स को। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये एक अपॉर्चुनिटी हमें दी है जिससे हम आपसे और आपके व्यूअर्स से मुखातिब हो सकें। सर, जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जहाँ तक बात है, ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। ये बैंगलोर में बेस्ड है। ये हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके कई सारे वर्टिकल्स हैं। और आज के डेट में मैं बताऊं आपको तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा जाना माना नाम। हमारे कई सारे फेमस एल्यूमिनाइज हैं जो कि हमारा नाम, भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लास्ट ईयर खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम हुआ था, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हमारे कैंपस में ही किया था। हमारे चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर चेनराज रोचन साहब। उनके लीडरशिप में, उनके मेंटरशिप में हम सारे काम करते हैं। और हमारे बच्चे हैं जो देश विदेश से हमारे बच्चे हैं, वो हमारे डिफरेंट कैंपसेस में बच्चे आते हैं, डिफरेंट जगहों पे पढ़ते हैं। लेकिन मकसद सबका एक ही होता है, बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना और समाज निर्माण की ओर एक कदम अग्रसर करना। क्योंकि हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी के रूप में आगे आई है और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के आई, जिसमें शिक्षाविदों का, इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है।
और आई एम वेरी प्राउड टू से दिस कि हम एज अ जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमने भी उसमें कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स एल्यूमिनाइज आज के डेट में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, खेलों में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, हर दिए हुए फ्रेटर्निटी में। इसके कई सारे सर हमारे कैंपसेस हैं। जैसा मैंने बताया कि हम लोग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारे कैंपसेस बैंगलोर में हैं, कोची में हैं, हमारे कई सारे स्कूल्स हैं, हमारे कई सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। जहाँ तक बात करें झारखंड में, तो झारखंड में भी हमारा एक बहुत बड़ा कैंपस है जिसका नाम है आरका जैन यूनिवर्सिटी, जो कि जमशेदपुर में है। और आरका जैन यूनिवर्सिटी जो है हमारे माननीय डायरेक्टर श्री अमित श्रीवास्तव साहब के नेतृत्व में हम यहाँ चल रहे हैं और बच्चों को अच्छा शिक्षा दिया जा रहा है। और आरका जैन यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम लोग अपना हमारा एक और आज के डेट में हमने एक वर्टिकल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है जैन ऑनलाइन। जी, ये बड़ा ही फेमस हो रहा है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने शुरू किया है। जी सर, तो इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। सर जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसा मैंने बताया कि सर ये सभी वर्टिकल्स की जो मदर इंस्टीट्यूशन है वो जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ही है। तो 2020 में जब भी अनफॉर्चुनेटली कोविड ने इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड को जब स्टक किया, मानवता को स्टक किया, तो ये एक चैलेंज बन करके उभरा कि हम सब के लिए, इनफैक्ट सिर्फ मेरे लिए या हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए ही नहीं, सभी इंस्टीट्यूशन मतलब छोटे छोटे स्कूलों से लेकर के बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स, सबके लिए ये बन गया कि भाई लॉकडाउन की स्थिति थी, आप सबने देखा, हम सबने देखा है, और वैसी स्थिति में बच्चों को पढ़ाना और ये मेक श्योर करना कि पढ़ाई के साथ साथ मतलब क्वालिटी पे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, डिलीवरी पे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो भारतवर्ष ने ये सीखा, हम सब ने ये सीखा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाई हो सकती है और अच्छी पढ़ाई हो सकती है। और सिर्फ मैं बताऊं आपको कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अच्छी जॉब प्लेसमेंट भी हो सकती है। बिकॉज मैं आपको बताऊं सर कि अगर कोई हायर एजुकेशन में अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को डालते हैं या कोई बच्चा खुद भी एनरोल करता है तो मेजॉरिटी मकसद ये होता है सर कि पढ़ाई अच्छी हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, डिलीवरी अच्छी हो और एट द एंड ऑफ द कोर्स एक अच्छा प्लेसमेंट लेकर के बच्चा अपने घर जाए। देखिए एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में जी कि ऑनलाइन क्लासेस इक्विवेलेंट नहीं हैं जो फिजिकल जो यूनिवर्सिटी खुले हैं, तो इसमें इसके बारे में कैसे बता सकते सर दो चीज़ें, ये बड़ा अच्छा सवाल किया सर आपने। ये मैं इनफैक्ट क्योंकि एज अ काउंसलर मेरा काम होता है सर दिन रात बच्चों से मिलना, पेरेंट्स से मिलना, लोगों से मिलना, प्रोफेसर से मिलना, तो ये सवाल मुझे बराबर फेस करने को मिलता है और मैं सभी को लगभग यही जवाब देता हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर, कि 2020 से पहले सर इंडिया में एक कॉन्सेप्ट चलता था जो अब लगभग ना के बराबर है, जो अब लगभग ऑब्सोलीट हो चुकी है। पहले लोगों को अगर मान लीजिए वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए सर, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है फॉर एन एग्जाम्पल, घर की भी जिम्मेवारी है सर, पढ़ाई भी करनी है क्योंकि उसके बिना आप करियर में ग्रो नहीं कर सकते हैं सर, है ना। अब लेकिन उसके लिए ये भी संभव नहीं है कि सर आप सब नौकरी छोड़ छाड़ करके आप एकदम से कॉलेज में जाके बैठ जाएं, 2 साल 3 साल अपना हायर एजुकेशन को दें, तो वो भी संभव नहीं होता है। तो पहले होता था सर एक डिस्टेंस में पढ़ाई होती थी सर। अब डिस्टेंस में ये होता था सर कि एक छोटा सा डॉकेट, एक पैकेट आप समझ लें, वो जिस भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से बच्चा कर रहा है वो भेज दिया जाता था और फिर यू आर ऑन योर ओन, आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना देख रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ना टीचर से कोई इंटरेक्शन है, ना कोई लाइव प्रोजेक्ट्स है, ना किसी तरीके की मेंटोरशिप है और प्लेसमेंट सपोर्ट तो भूल ही जाएं आप। राइट। तो ये उसका जो वैल्यूएशन होता था वो ना के बराबर ही होता था। मतलब इंस्टीट्यूशंस भी एक खाना पूर्ति के लिए सर्टिफिकेट एक दे देती थी, बीच में फेमस हुआ था ये दे देती थी, फिर उसके बाद कैंडिडेट जाने उनका काम जाने। लेकिन जैसा मैंने अभी एट द स्टार्टिंग ऑफ माय कॉन्वर्सेशन बताया कि अब चीज़ें बदल रही हैं सर, सामाजिक ताना बाना बदल रहा है, चाहे तो वो कॉरपोरेट्स की ही मैं बात करूं तो उनके भी सोचने और समझने का तरीका बदल रहा है, बच्चों और पेरेंट्स तक का सोचने का समझने का तरीका बदल रहा है। अब क्या है सर कि जो जैसा कोविड के टाइम पे चल रहा था, यानी कि बच्चे मोबाइल पे, लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे थे, पीसी पे पढ़ाई कर रहे थे, सेम चीज़ को बिना किसी छेड़छाड़ के आगे बढ़ा दिया गया सर, बिना किसी बदलाव के। और
कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस को यूजीसी ने, भारत सरकार ने ये अफिलिएट किया कि आप सेम चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे, क्योंकि वो ऑनलाइन ही मोड हो रही थी, वो डिस्टेंस नहीं था, वो ऑनलाइन था। मैं आपको बताऊं, फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हुए होंगे कि कुछ बच्चे 2020 में, मतलब जब कोविड आया तो उससे कुछ महीने पहले, जैसे हमारा पीजी का कोर्सेस है सर, बच्चे आए, इनरोल किए, कुछ महीने क्लासेस चली, उसके बाद से अचानक से लॉकडाउन लग गया। उसके बाद बेचारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली कॉलेज कभी आ ही नहीं पाए, और वही ऑनलाइन पे ही मोड पे उनकी पढ़ाई हुई, ऑनलाइन मोड पे ही एग्ज़ाम्स हुए, और वही ऑनलाइन मोड पे ही प्लेसमेंट भी हुआ। कॉरपोरेट्स के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहा। होता ये था सर कि पहले, या अभी भी कहीं ना कहीं तो ये चल ही रहा है कि कॉरपोरेट, मतलब जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी एचआर टीम को आना पड़ता था कैंपस सिलेक्शन के लिए। और हमारे जमशेदपुर में सर कम से कम ये समस्या तो थी कि एयरपोर्ट का थोड़ा प्रॉब्लम था। रांची तक तो चलो फिर भी ठीक था, और सड़क तो चलो अभी अच्छी हुई है, लेकिन बीच में सड़क भी अच्छी नहीं थी, तो आने में दिक्कतें तो होती थी। अब जो एचआर टीम आती थी उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पेन एरिया होता था कि एक तो जाओ आओ, फिर वहाँ से करके आओ, तो 5 दिन 6 दिन गए, खर्च गए, सो अलग, और जो एक फिजिकल पेन हुआ वो भी हो गया। लेकिन इस चीज़ से कॉर्पोरेट्स को भी ये लगा कि नहीं, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ एग्जाम्स हो गए, रिटन टेस्ट हो गए, ग्रुप डिस्कशंस हो गए, ये सारे ऑनलाइन मोड पे बड़े इजीली हो सकते हैं। उनको कहीं आने जाने का पेन नहीं लेना है, उनका भी एक कॉस्ट आता है, वो कॉस्ट सेव होता है, और बच्चों को भी कहीं नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजीली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ हो जाता था, और हो जा रहा है इनफैक्ट। तो जिससे क्या हो रहा है सर कि एचआर का, कॉरपोरेट्स का जो रीच है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले क्या होता था कि भाई लोग दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे जैसे ही बड़े शहरों तक ही रह जाते थे, लेकिन अब ये जमशेदपुर, रांची, छत्तीसगढ़ के जैसे 2 टियर सिटीज़ में भी आ रहे हैं, स्टेट्स में भी आ रहे हैं। तो इससे यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, जैसे मोदी जी ने कहा भी है वोकल फॉर लोकल, तो उसको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। ब्रेन ड्रेन रुक रहा है, जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था अदर स्टेट्स में, जो पढ़ाई 4 से 5 लाख रुपए में हो सकती थी, उसके लिए लोग 15-15, 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि वहाँ जाना है, बच्चे को रहना है, खाना है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो अलग। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं छुटकारा मिला, और इस चीज़ को फिर हमने बढ़ाया। तो कैसे जुड़ सकते हैं बच्चे, मतलब इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सर देखिए, मैं आपको बताऊं इसमें कि ये ऐसा है कि हमारा ये जो, पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे कैसे जुड़ते हैं। जैसा मैंने बताया सर कि ये सारा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है। 2 चीज़ें होती हैं सर, अब आज के डेट में 2 चीज़ें होती हैं सर कि एक तो आप कन्वेंशनल मोड में या तो क्लासरूम मोड में बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं, जैसा होता आया है अभी तक में। आप क्लासरूम में जाते हैं, अपना 2 साल लगाते हैं, 3 साल लगाते हैं, और उसके बाद आप अपना डिग्री प्लेसमेंट लेकर के निकलते हैं। नाउ यहाँ पे ऐसा है जैसा कि आप अपने घर से पढ़ाई कर सकते हैं, आप ऑफिस में हैं वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन हैं आप अपने शॉप पे पढ़ाई कर सकते हैं, आप हाउस वाइफ हैं आप अपने घर के काम को निपटा करके आप घर से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना। नहीं, देयर इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन, सबसे अच्छी बात यही है। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से उसका इम्प्लीमेंटेशन जितना जल्दी से जल्दी सभी जगहों पे शुरू हो जा रहा है, ये एक और एडवांटेज हो रहा है कि जो ऐसे लोग भी हमारे पास आ रहे हैं जिन्होंने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी ड्यू टू सम फैमिली रीजंस, या उनका अपना जो भी पर्सनल रहा हो, लेकिन अब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि भाई अब क्या है कि भाई 20 साल 25 साल में करियर में ग्रोथ तो हुआ नहीं, तो अब उनको ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें वो आगे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने करियर को और अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है नए पावदानों को वो छू सकते हैं सर। तो इसमें क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी एक ही चीज़ है कि अगर कोई यूजी में एनरोल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आने के लिए +2 लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, इंटर लेवल का, और जो 50% कम से कम होना चाहिए। अगर कोई पीजी लेवल के प्रोग्राम पे एनरोल कर रहा है तो उसे यूजी लेवल पे कम से कम 50% होना चाहिए सर। और हम इसका कोई टेस्ट नहीं लेते हैं, ऐसा कोई कैट जैट का कोई हम ऐसा कोई टेस्ट नहीं लेते हैं, ये डायरेक्ट एडमिशन्स है, बस 50% होना चाहिए और आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि लास्ट ईयर बहुत कम समय के अंदर में हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 45,000 से ज़्यादा एडमिशन्स ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन पे 45,000 से ज़्यादा एडमिशन्स भारत की आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ था।
कि किसी एक पर्टिकुलर सेशन पे इतने लोगों ने एनरोल किया हो। और एनरोलमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही नहीं है। अच्छा, एनरोलमेंट सिर्फ इंडिया से ही नहीं है, मतलब मेजॉरिटी तो जाहिर सी बात है इंडिया से है, लेकिन मैं आपको बताऊं मिडिल ईस्ट से भी है, मैं आपको बताऊं साउथ एशियन कंट्री से भी है, मैं आपको बताऊं यूरोप से भी है, अमेरिका में बसे हुए कई एनआरआईज हैं, उन्होंने भी इनरोल कराया है। तो ये एक मतलब हाथों हाथ लिया जाने वाला कोर्स बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ खर्च नहीं लग रहा। आप कहीं पे भी अगर हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं सर, तो आप मान के चलिए अगर किसी भी अच्छी जगह पे जाते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए आपके लग ही जाते हैं। हॉस्टल चार्जेस है, खाने का फूडिंग है। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए में पीजी कर जा रहे हैं सर, अपना एमबीए का डिग्री लेकर के जा रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे पीजी में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ आप 1.5 लाख रुपए में आप अपना पूरा कोर्स फीस है, ये 2 साल की मैं बता रहा हूँ सर, ये सेमेस्टर की नहीं बता रहा हूँ, पूरे 2 साल सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आपका हो जाना है। और इसके अलावा और कोई खर्च नहीं है सर आपका। और खर्च लगे भी तो क्यों लगे सर? क्योंकि मैं आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट तो दे नहीं रहा हूँ सर, ना मैं आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट दे रहा हूँ, तो फिर अननेसेसरी का एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों आएगा? जो भी है सर वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन चार्जेस। इसका वैल्यू सेम? इसका वैल्यू सर मैं आपको चाहूँगा सर, मैं आपको इसका एक अभी यूजीसी नोटिफिकेशन दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल पे अपने दर्शकों के लिए ये एक कॉपी चलाएं आप, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकता है। ये 2022 का एक नोटिफिकेशन है यूजीसी का, जिसने बड़ा क्लियरली और स्पष्ट शब्दों में भेदभाव को मिटा दिया है। अब कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ अंतर 2 ही चीज़ों का है, या तो आप क्लासरूम में जाकर के पढ़ाई करते हैं जैसे मैंने बताया कन्वेंशनल मोड में, या तो फिर आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे अपने घर पे ऑफिस पे कहीं से भी बैठ के पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट्स वैसे ही लाइव प्रोजेक्ट्स आपको मिलने हैं। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोकल फैकल्टीज़ नहीं हैं, वो ग्लोबल फैकल्टीज़ हैं। ग्लोबल फैकल्टीज़ हमारे जो हैं, जब मैं ग्लोबल फैकल्टीज़ कहता हूँ तो इन द सेंस मतलब हमारे वैसे टॉप के मैनेजमेंट गुरुज हैं जिनको आप गूगल कर सकते हैं, जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है 20 साल का, 25 साल का। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से हमारे पास विजिटिंग लेक्चरर्स भी आते हैं जो कि हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये ऐसे ग्लोबल मैनेजमेंट गुरुज हैं जो कि हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं सर। स्पेशलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशंस हैं, और ऐसी यूनिक स्पेशलाइजेशंस आज के डेट में प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। क्योंकि अब सर वो नहीं चलता जो 1970 में चलता था। अब मार्केट बदल चुका है। एआई आपने सुना ही होगा सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा हल्ला मचा हुआ है सर मार्केट में। अब एआई बेस्ड ड्रिवन कोर्सेज आ गई हैं सर, और अगर आप वही 1980 या 2000 के मोड पे रहेंगे तो चलने वाला नहीं है सर। तो इसीलिए हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जो हमारा कोर्स कंटेंट हो, जो हमारे स्पेशलाइजेशंस हो, वो अप टू डेट हो, वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 21st सेंचुरी हो, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके, और कोर्स फीस भी एकदम इकोनॉमिकल रखा जा सके ताकि कोई भी उसे अफोर्ड कर सकता है। चाहे तो कोई बच्चा ऐसी फैमिली से हो जो कि वीकर इकोनॉमिकल क्लास में भी आते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से वो कर सकते हैं। लोन की भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। अभी जो फर्स्ट लॉट आपका जो निकलने वाला है ऑनलाइन का, जी सर, वो कब कंप्लीशन? सर देखिए, एज़ पर माई कैलकुलेशन ये जो हमारा पहला बैच है जैन ऑनलाइन का, ये 2023 अगस्त एंड तक ये क्लियर हो जाएगा सर। क्लियर हो जाएगा? जी बिल्कुल सर। इसमें प्लेसमेंट की सर देखिए, मैं आपको बताऊं कि JGI जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज़ नोन फॉर प्लेसमेंट्स। राइट। जब जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात आती है, मैं आपसे आपके सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा कुछ इस पर एग्जैजरेट नहीं करना चाहूँगा। आज के डेट में सबके पास स्मार्टफोन है, हर के हाथ में गूगल है। आप गूगल करें जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बैंगलोर के नाम से, आप कभी भी आप सर्च कर सकते हैं और आपके पास सारा डेटा आपके हाथ में आ जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा वो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज़ नोन फॉर प्लेसमेंट्स, और आज हमारा एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आज 35 सालों का। तभी हम एज अ JGI हम NAC A++ इंस्टीट्यूशन हैं। कई सारे, मैं आपको बताऊं सर, पूरे भारत में छोटे बड़े मिला जुला कर, ये NAC है कैसे वाला? मैं बताता हूं सर आपको, इसका रिलेवेंस आपको इसी से समझाता हूं सर। NAAC एक बॉडी है सर, गवर्नमेंट बॉडी है। इसका काम होता है सर कि जो पुरानी संस्थाएं हैं, जो अच्छी संस्थाएं हैं, जो क्लेम करती हैं कि अपने आप को कि वी आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया, उनको रेट करना। और ये इनका जो पैरामीटर्स होता है ना सर, ये बड़ा स्ट्रिंजेंट होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि मतलब इजीली कुछ भी निकल जाए, किसी तरीके से भी मैनेज हो जाए। ये बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं ये लोग।
और इसकी ग्रेडिंग्स लेने के लिए मैं बताऊं आपको सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो सब स्टाफ हो, सबको एज ए टीम बहुत काम करना पड़ता है। इसके लिए ये लोग देखते हैं सर कि आपका प्रूवन रिकॉर्ड कितना दिन का है, आपकी फैकल्टीज़ कैसी हैं, आपका डिलीवरी कंटेंट कैसा है, आप लोग डिलीवरी कैसा कराते हैं, आपके फैकल्टीज़ की क्वालिटी कैसी है, आप किस क्लास एंड क्वालिटी के बच्चों को इनटेक करते हो, और जो बच्चे आप लेते हो उसके कंपैरिजन में आप प्लेसमेंट कितना देते हो, प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ कैसी आती हैं वो भी मैटर करता है सर। मतलब मैं किसी भी कंपनी को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है अगर कोई एक फॉर्च्यून 500 की कंपनी कही जाए और एक दूसरी कोई और कंपनी हो तो डिफरेंस तो हो ही जाता है ना सर। अगर आप उस लेवल की कंपनीज ला रहे हैं और अगर आप एक फॉर्च्यून 500 लेवल की कंपनीज ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका रैंकिंग, आपका रेपुटेशन एज एन इंस्टीट्यूशन काफ़ी ऊपर जाता है सर। तो ये वैसे तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उनके नैक के इसमें, लेकिन मैंने कुछ बताए हैं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट को रखते हुए। तो देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, जो बच्चे हैं जो इस एरिया से जुड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र से, वो जानते होंगे कि नैक अफिलिएशन क्या होता है, और उसमें A++ लाना मान लें आपकी सर बहुत बड़ी बात होती है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में छोटा बड़ा मिला करके 50,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है सर, कश्मीर से केरला तक, और उधर गुजरात से लेकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट तक 50,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है, शायद 60,000 के आसपास भी हो सकते हैं, लेकिन एक मैं स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। उस 50,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में अगर आप 100 के ब्रैकेट में आते हैं, टॉप 100 के, तो इटसेल्फ ये कहना काफ़ी है कि आप सच में एक अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं। आप कहीं नहीं तो कम से कम IIM, XLRI या और भी जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उसके साथ आप पोडियम शेयर करते हैं। और जैसे मैंने बताया नैक का, आपको बताया कि नैक में ग्रेडिंग होती है, नैक में A होता है, A+ होता है, A++ होता है, A+++ भी होता है। तो इस तरीके से नैक की ग्रेडिंग होती है। एक NIRF भी है संस्था सर, ये भी देखने वाले व्यूअर्स जानते होंगे सर, मैं फिर भी छोटा सा बता देता हूँ कि NIRF भी वैसे ही सेम पैटर्न पे काम करती है जैसे NAAC करती है, नैक करती है। बट ये क्या है कि ये A++ या A ग्रेडिंग या B ग्रेडिंग के अलावा ये नंबर्स में काम करती है, ये आपको रैंकिंग देती है, यानी न्यूमेरिकल रैंकिंग। यानी अगर NIRF ने ये रैंक दिया है आपको कि अगर आप 50,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन में आपका जो प्लेस है 65 है, 66 है, 67 है, तो इट मीन्स अ लॉट। और हमारा NIRF रैंकिंग अभी 68 है ऑल ओवर इंडिया में। तो मुझे लगता है ये बताना काफ़ी होगा। इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि किसी को भी प्लेसमेंट और बाकी चीज़ों की चिंता नहीं करनी है। उन्हें चिंता करनी है तो सिर्फ एक बात की करनी है कि उनकी पढ़ाई सही से हो, वो क्लासेस सही समय पे अटेंड करें, और जैसा उन्हें बताया जा रहा है वो उसको एज इट इज़ फॉलो करें। लेट मी अश्योर यू कि यहाँ कोई ऐसा रीज़न ही नहीं है कि प्लेसमेंट अच्छा ना मिले या बच्चे की करियर अच्छा ना बने। एकदम 100% बनना ही बनना है सर। हमारा जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है सर, जैसा मैंने बताया आपको कि काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी अच्छा और बड़ा इंस्टीट्यूशन है। हमारे सर कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, हमारे ओवरसीज़ कैंपसेस हैं, हमारे इंडिया में ही कई सारे कैंपसेस हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैला हुआ इंस्टीट्यूशन है जिसका मोटिव, जैसा मैंने पहले बताया और बार बार मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को फैसिलिटेट करना है और भारत की तरक्की में योगदान देना है सर। एडमिशन्स के लिए आपसे कैसे अप्रोच करें? सर एडमिशन्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ परेशानी नहीं है, मैं बड़ा अप्रोचेबल हूँ, मैं और मेरी टीम। मैं चाहूँगा कि मेरा फ़ोन नंबर आप सर अपने व्यूअर्स को चलाएं ताकि वो देख सकें, और उस फ़ोन नंबर के थ्रू वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी किसी भी समय। वैसे हमारा जो सिटी ऑफिस है या स्टेट ऑफिस जिसको कहते हैं, वो हमारा स्टेट ऑफिस जमशेदपुर में है, जहाँ पे मैं और मेरी टीम हम लोग सारे लोग रहते हैं। सारा बैक ऑफिस से लेकर के एडमिशन से लेकर के जो भी अदर सपोर्ट्स होते हैं हम लोग वो यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो अगर किसी को भी फिजिकली मिलना हो तो वो जमशेदपुर के हमारे ऑफिस में आकर के मिल सकता है, जो कि धातकीडी में है। और फ़ोन नंबर तो मेरा है ही है, बाद बाकी जिनको भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे फ़ोन करें। आई एम ऑलवेज अप्रोचेबल। मैं और मेरी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे सर। दैट्स इट।